तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 153 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे गोरमा के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता क्योंकि सालमा वहां पर उसके ऊपर और प्रेशर डाल रहा होता है और वहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। और हमारा जो गोरमा होता है वो कहता है तो फिर ठीक है, लगता है कि मुझे अपनी पावर्स को फुली रिलीज करना ही पड़ेगा। हमारा सालमा आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे जैसे एक प्रिक के सामने अपने घुटने टेकूंगा। मैं यहाँ पर सेक्टर लीडर बनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूं और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जैसे बच्चे के सामने अपने घुटने टेक दूं। और साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे गले से पकड़ लेता है। तो इस बात से माहू तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, जबकि आर्यों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती। तो माहू सोच रहा था अगर यहाँ पर गोनमा डिवाइन डेथ स्टार की पावर को रिलीज करेगा तो उसी के साथ ही गोनमा के साथ साथ सालमा भी मर जाएगा और दोनों यहाँ पर मर जाएंगे। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सालमा जो होता है अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए जैसे ही वहां पर गोनमा का गला दबाता है तो गोनमा उसे कहता है तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो हमारा गोरमा उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है और अपनी आंखें बंद करता और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे लिए भी यहीं पर अंत होने वाला है। और गोरमा वहां पर अपनी डिवाइन डेथ स्टार की पावर्स को रिलीज करता है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जब वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है तो माहू बहुत ज्यादा खुश होता है, लो काम हो गया, वहां पर सालमा मर गया होगा। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि सालमा और उसके साथ साथ ही हमारा गोरमा दोनों वहां पर पीछे हटते हैं क्योंकि बीच में वहां पर एक और मास्टर आ जाता है। एक बुढ़ा मास्टर वहां पर बीच में आता है और आकर उनसे कहता है कि प्लीज माफ करिएगा आप दोनों को यहाँ पर बीच में आकर इस तरह से रोकने के लिए। तो इस बंदे का नाम ह्यांग गाय होता है जो कि सुप्रीम डीमन राम का मास्टर होता है, जो कि यहाँ पर फर्स्ट डिसाइपल सालमा के लिए काम करता है। डिमोनिक कल्ट की हिरार्की की रैंकिंग में इस बंदे का नंबर जो होता है वो 10th होता है। तो इसी के साथ सालमा उसे कहता है ह्यांग गाय, इस बात का क्या मतलब है, तुम्हें किसने हिम्मत किया, तुम्हें किसने ऑर्डर दिया कि तुम यहाँ पर बीच में आओ। तो ह्यांग गाय से कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर अपनी पावर्स को रोक कर रखना चाहिए। और साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर लाइफ में आपको बहुत कुछ हासिल करना है जिसकी वजह से आप यहाँ पर इस जगह के पर मर नहीं सकते, इसलिए प्लीज यहाँ पर शांत हो जाए। और आप और यहाँ पर फोर्थ डिसाइपल को भी आगे जाकर बहुत कुछ हासिल करना है। और साथ ही फोर्थ डिसाइपल से भी कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा और आप भी प्लीज शांत हो जाए। तो वो कहता है ठीक है, मैं तो शांत ही हूँ। और यहाँ पर सालमा भी शांत हो जाता है, दोनों वहां पर चैन का सांस लेते हैं। तो ह्यांग गाई जो होता है वो कहता है कि सर मैं यहाँ पर आपके इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। आपने यहाँ पर मेरे लिए शांत होकर हमारे लॉर्ड सालमा के ऊपर अपनी फुल पावर्स को रिलीज नहीं किया तो एक ना एक दिन मैं यहाँ पर आपके एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। फिर साथ ही वो कहता है मैं जाकर अपने लॉर्ड सालमा के साथ कुछ बात करने वाला और वो बात करने के बाद आपके पास आऊंगा ताकि आपको यहाँ पर अपडेट दे सकूं कि आज यहाँ पर क्या मसला, और साथ ही को आपके साथ कुछ नई बातें भी डिस्कस करनी है। तो गोरमा आगे से बिल्कुल खामोश होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी। फिर साथ ही वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ह्यांग गाई जो होता है वो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर साथ ही वो सालमा के पास जाता है और सालमा के कान में जाकर कुछ कहता है। जब वो सालमा के कान में कुछ कहता है तो सालमा कहता है क्या वाकई में, और वो उससे कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और साथ ही वो गोरमा की तरफ घूर कर देखता है और वहां गोरमा उसकी तरफ देखता है। फिर साथ ही वो दोनों वहां पर से चले जाते हैं। तो उन दोनों के वहां चले जाने के बाद आर्योंग कहती है कि मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गई थी, इन दोनों की फाइट की वजह से मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला था। जबकि माहू कहता है कि ये क्या एंडिंग हुई भला, मैं तो चाहता था कि दोनों यहाँ पर फाइट करके मर जाए लेकिन बिल्कुल भी मजा नहीं आया। फिर साथ ही हमारी आर्योंग जो होती है वहां पर गोरमा से कहते हैं कि गोरमा अगली बार यहाँ पर लेट मत आना, तुम्हारे लेट आने की वजह से देखो यहाँ पर क्या हुआ है, तुमने सालमा को गुस्सा दिला दिया जिसकी वजह से हम सभी को यहाँ पर मरते मरते बचे हैं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। और वो लोग भी वहां पर से चले जाते हैं और इसी के साथ उसका कमांडर वहां पर आता है और उसे कहता है कि लॉर्ड गोरमा क्या आप ठीक हैं, मैं वहां पर बीच में आकर आपको रोकना चाहता था। वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा, तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड और तुम यहाँ पर बीच में आकर मुझे रोकना चाहते थे। और इसी के साथ ही हमारे गोरमा के मुंह से वहां पर खून की उल्टी होती है। तो हमारा कमांडर उसे कहता है कि लॉर्ड गोरमा क्या आप ठीक हैं। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह से डैमेज हुए हैं, मैंने यहाँ पर अपनी डिवाइन डेथ स्टार की पावर्स को थोड़ा सा ही रिलीज किया था, हालांकि अगर मैं यहाँ पर उसे फुली रिलीज करता तो फिर मैं यहाँ पर बच नहीं पाता। लेकिन चलो अच्छा है कि ह्यांग गाई वहां पर बीच में आ गया और उसने आकर वहां पर उसको बचा लिया और साथ ही मुझे भी बचा लिया। लेकिन आज के बाद से मैंने यहाँ पर एक फैसला कर लिया कि मैं कभी भी यहाँ पर तीनों डिसाइपल्स में से किसी के सामने भी घुटने नहीं टेकूंगा। आज के बाद से किसी के सामने घुटने नहीं टेके जाएंगे बल्कि सर उठाकर उन सभी के सामने खड़ा होऊंगा। नेक्स्ट सीन फिर से वहीं पर एल्डर का दिखाया जाता है जो कि हमारे सोल्वी को सारी डिटेल्स बता रहे होते हैं। तो वो एल्डर से कहता है कि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट डिसाइपल के वॉरियर्स के ऊपर स्ट्राइक करने वाले हैं। तो हमारा सोल्वी कहता है क्या हम लोग यहाँ पर उसके डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि फर्स्ट डिसाइपल यानी कि सालमा के डिसाइपल्स या फिर उनके जो वॉरियर्स हैं उनकी टीम्स के ऊपर अटैक करना पॉसिबल है, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और सारे के सारी जगह पर तकरीबन सुप्रीम डीमन राम के मास्टर्स हैं। तो एल्डर से कहते हैं कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि उसके पास जितने वॉरियर्स हैं वो सारे के सारे ही वॉरियर्स हैं और काफी ज्यादा पावरफुल हैं। सोल्वी कहता है कि क्या आप यहाँ पर थोड़ी और डिटेल के साथ बता सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर आप किस तरह की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो एल्डर से कहता है कि हाँ क्यों नहीं यूनिट कमांडर, मैं तुम्हें यहाँ पर सारी बात समझाता हूँ। हम लोग यहाँ पर जो करने वाले हैं लॉर्ड गोरमा
का जो प्लान है वो प्लान असल में यहाँ पर आर्यों के साथ यहाँ पर जो हर्मिट मास्टर्स हैं यानी जो पावरफुल मास्टर्स जो कि यहाँ पर आर्यों का साथ दे रहे हैं, थर्ड डिसाइपल का साथ दे रहे हैं। गोरमा चाहता है कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि वो हर्मिट मास्टर्स उसका साथ छोड़कर गोरमा के साथ आ जाएं, और जब वो आर्यों का साथ छोड़कर गोरमा के साथ आ जाएंगे तो गोरमा का पावर लेवल बढ़ेगा, उससे उसका स्टेटस बढ़ेगा, जिसकी वजह से गोरमा को यहाँ पर एक नई पावर मिल जाएगी। क्योंकि हमें लगता है कि वो हर्मिट मास्टर्स को यहाँ पर लॉर्ड चौनमा ने खुद भेजा था कि वो आर्यों का साथ दे। असल में यहाँ पर उनकी लॉयल्टी यानी कि उनकी वफादारी थर्ड डिसाइपल के साथ है नहीं। जितना हम सभी एल्डर्स ने हिसाब लगाया उस हिसाब के मुताबिक वो हर्मिट मास्टर्स जो हैं वो असल में आर्यों को पसंद भी नहीं करते। बस यहाँ पर हमारे कल्ट लीडर के कहने के ऊपर वो यहाँ पर उसका साथ देने के लिए पब्लिकली उन्होंने इस बात को अनाउंस किया था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं कि वो हर्मिट मास्टर्स आर्यों को छोड़कर हमारी साइड के ऊपर आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पर फोर्थ डिसाइपल थर्ड डिसाइपल की जगह को रिप्लेस कर लेता है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा? हमारी पावर्स यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और हमारी सपोर्ट भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सियोल भी कहता है लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? हम लोग कैसे यहाँ पर दूसरों की नजर में अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं कि वो हर्मिट मास्टर्स और बाकी के एल्डर्स जो है हमारा साथ देना शुरू कर दें? तो इसी के साथ ये ऑल नोइंग एल्डर से कहता है कि यही वजह है कि यहाँ पर इस प्लान का हिस्सा तुम्हें बनाया गया है। तुम्हारी सीक्रेट फोर्स को भी यहाँ पर एक खास मिशन दिया जाएगा। हमारे पास जितने भी खास लोग हैं, स्पेशली 7 एनवॉयज और साथ में तुम्हारी टीम जो है, तुम लोग यहाँ पर स्पेशल असैसिनेशन मिशंस के ऊपर जाओगे जहां पर तुम्हें खास लोगों को मारना होगा। कुछ ऐसे लोगों को जो कि लॉर्ड सालमा की साइड के ऊपर है, जो कि सालमा के साथी हैं। अगर तुम उन बड़े बड़े एल्डर्स को मार डालते हो तो उनके मरने के साथ ही यहाँ पर लोगों को पता चलेगा कि हमारे गोरमा के पास भी यहाँ पर पावरफुल साथी हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर गोरमा का साथ देने के लिए आ जाएंगे। तो हमारा सियोल से कहता है कि तुम यहाँ पर सभी के सामने ये बात साबित करना चाहते हो कि गोरमा भी यहाँ पर पावरफुल है और वो भी यहाँ पर ये सब कुछ कर सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर लॉर्ड सालमा के कुछ पावरफुल एल्डर्स को मार डालते हैं, जो उसके सपोर्टर्स है या फिर उसके साथियों को मार डालते हैं, तो फिर माहू को यहाँ पर मौका मिल जाएगा एडवांस करने का, और माहू जो है वो सालमा को हटाकर उसकी जगह के ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट और द स्फीयर हो जाएगी और इस सबसे ज्यादा फायदा गोरमा को होगा। यहाँ पर फिर से कुछ बकवास बातों को स्किप करते हैं और इसी के साथ ही सियोल भी कहता है तो फिर ठीक है, मैं ये करने को तैयार हूँ। मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पर कौन से एल्डर्स या फिर कौन से वॉरियर्स का मुकाबला करना है, किन की जान लेनी है, मुझे यहाँ पर गोरमा के लिए क्या करना होगा। तो ऑल नोइंग एल्डर से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 5 पवेलियन लॉर्ड्स में से 2 पवेलियन लॉर्ड्स को मारना होगा। तुम्हारे 2 टारगेट्स ये होने वाले हैं। तुम्हें लॉर्ड वी सामा और साथ में चो इन, इन दोनों को मारना होगा। चो इन डैंग और वी सामा जो कि यहाँ पर सालमा के पक्के साथी है, उन दोनों को तुम्हें मारना है। तो क्या तुम ये कर सकते हो? तुम्हारा सियोल भी ये बात सुनते ही हंसना शुरू कर देता और कहता है कि वी सामा फाइनली यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। तुम्हारा नाम सुनते ही मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। हालांकि मुझे पता है कि मैं इस वक्त इतना स्ट्रॉन्गर नहीं हूं कि तुम्हें मार सकूं, लेकिन जहां पर मुझे टारगेट दिया जा रहा है, मुझे तुम्हारी असैसिनेशन का काम दिया जा रहा है, तो मैं इस मिशन को तो जरूर एक्सेप्ट करने वाला हूं। फाइनली वो वक्त आ चुका है जब मैं यहाँ पर तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा और साथ ही उस चो इन डैंग को भी जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ था उसको भी यहाँ पर अपने हाथों से मारने वाला हूँ। फिर साथ ही मैं सियोल भी सोच रहा होता है लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपनी टर्न बेस्ड फाइटिंग को भी यूज नहीं कर सकता, जिससे मैं उसके स्टैट्स को भी नहीं देख पाऊंगा कि वो कितना पावरफुल हो चुका है। सियोल भी थोड़ी देर के लिए वहां पर परेशान हो जाता है। तो ऑल नोइंग एल्डर से कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस बात को लेकर चिंतित हो कि तुम यहाँ पर वी सामा को कैसे मारोगे, जबकि उसके पावर लेवल जो है वो तुम्हारी पावर लेवल से बहुत ज्यादा है। सिर्फ तुम्हें यहाँ पर वी सामा को ही नहीं मारना, बल्कि वी सामा के पास उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड है और उसके साथ साथ उसके पास यहाँ पर उसके सिक्योरिटी गार्ड है, जिनमें यहाँ पर एलीट सोल्जर्स शामिल है और वो सारे के सारे यहाँ पर सुप्रीम मास्टर्स हैं। इतने सारे लोगों को अकेले मार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 153 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा सियोल भी अपने मिशन के लिए कैसे तैयारी करने वाला और कैसे यहाँ पर वी सामा को मारने की कोशिश करने वाला है।